बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी विटामिन के। विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। मैं थोड़ा सा इसके मुतालिक बता दूं। जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम अक्सर देखते हैं, जो डॉक्टर सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी से पहले पेशेंट को विटामिन के इंजेक्शन दे देते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि वो क्यों देते हैं। वो इसीलिए देते हैं ताकि सर्जरी के दौरान अगर कोई कट लग जाए तो कोगुलेशन का अमल जल्दी हो जाए, ब्लीडिंग टाइम कम हो जाए, खून बहना रुक जाए। अगर ज़्यादा खून बह गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो विटामिन के ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही वजह है कि सब इन, क्योंकि ये ब्लड की कोगुलेशन कर देता है। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर 13 है ना, तो लीवर में उनको बनने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो आपके पेशेंट का ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए शुरू में इसका नाम ही यही रखा गया, कोओगुलेटिंग विटामिन। ठीक है, तो कोओगुलेटिंग विटामिन है तो क्या करता है, ब्लीडिंग को रोक देता है, ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है, और उससे क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम भी कम हो जाता है, और इसके अलावा कोगुलेशन टाइम भी कम हो जाता है। तो उसके नतीजे में आपके ब्लड का लॉस जो है वो कम हो जाएगा। तो इसे हम इसलिए कहते हैं प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ओके, तो अगर आप देखें, अब सिनोनिम्स हैं इसके, तो इसका पहला है जी एंटी हीमोरेजिक विटामिन। मैंने पहले कह दिया कि जी हीमोरेजिक का मतलब कहता है खून का बहाव। जब आप बकरी को ज़िबा कर देते हो, किसी जानवर को ज़िबा करते हो, तो खून की जो ब्लीडिंग होती है लार्ज अमाउंट में, तो उसे हीमोरेज कहते हैं। तो अब ये हीमोरेज को रोकता है, तो इसलिए एंटी हीमोरेजिक विटामिन। फिर क्यों रोकता है ये, क्योंकि कोगुलेशन के अमल को बढ़ा देता है, कोगुलेशन के अमल को बढ़ा देता है, तो इसलिए इसको कोगुलेशन विटामिन। कोगुलेशन का मतलब ये होता है कि जब ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है बाहर, तो वो फिर वो क्लॉट लोथरे बन जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। जब कोगुलेशन बन जाएगी तो ब्लीडिंग का अमल रुक जाता है। तो जब हम इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहा गया है कि विटामिन जो के है, इसकी केमिस्ट्री ये है कि ये 3 हालतों में पाया जाता है, K1, K2, K3। और ये याद रखना कि जो K1 होता है वो प्लांट ओरिजिन होता है, K2 क्या होता है, वो बैक्टीरिया ओरिजिन होता है, और K3 सिंथेटिक होता है। K1 क्या होता है जी, प्लांट ओरिजिन, K2 क्या होता है, बैक्टीरियल, और K3 क्या होता है, सिंथेटिक होता है। क्लियर। लेकिन अब ये सिंथेटिक होता है ना K3, तो ये कन्वर्ट हो जाता है या तो K1 में या K2 में। तो अब अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए, तो जो K1 है उसे कहते हैं फाइलोक्यूनोन, फाइलोक्यूनोन, और जो K2 होता है उसे कहते हैं मीना क्यूनोन, मीना क्यूनोन। और अब इसे कहते हैं मीना डाइओन सिंथेटिक हो, जो कि क्या करता है, ये बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाएगा या मैनाक्यूनोन में या फाइलोक्यूनोन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सोर्स देखें कि विटामिन के, इसका जो सोर्स क्या होता है, ये फैट सॉल्युबल है। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, आप देख लें ग्रीन लीफी वेजिटेबल कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि आपके पास स्पाइनिच है, ठीक है, आपके पास लीफी वेजिटेबल देखिए एल्फेला, ठीक है ना, ये क्या एल्फेल्फा, ठीक है ना, और स्पाइनेज, कलीफ्लावर्स, कैबेज, टोमेटो, ठीक है ना, और ये सोयाबीन, ये गुड सोर्सेज हैं। एनिमल में देखें फैट है, आपके पास मीट है, एग है, और योक है, और लीवर है। तो ये इस तरह पाए जाते हैं। जब हम इंटेस्टाइन में होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई। हाँ जी, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई। इकोलाई कहाँ होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में। तो ये वहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, विटामिन के। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हम चलिए हम इसे रीड कर लेते हैं कि आपकी बुक क्या लिखती है। कहती है विटामिन के, दिस नेम विटामिन के है स्टैंड फॉर कोagulation vitamins।
गिवन बाय द साइंटिस्ट टू ए सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस था, क्योंकि कोगुलेशन करता था तो इसका नाम उसने कोगुलेशन विटामिन रख दिया। डेड प्रिवेंट, जो रोकता है हीमोरेज, खून के बहाव को। इट्स डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इज करेक्टराइज, जिससे हमें पता लगती है कि ड्यू बाय द हाइपोप्रोथ्रोम्बोनीमिया, कि हाइपोप्रोथ्रोम्बिन की मकदार कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिन नहीं बनेगा, जब फाइब्रिन नहीं बनेगा तो कोगुलेशन नहीं होगी, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाइपोप्रोथ्रोम्बोनीमिया, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। ठीक है, और सिनोनियम्स क्या है? एंटी हीमोरेजिक विटामिन और कोगुलेटिंग विटामिन। केमिस्ट्री की बात करते हैं, विटामिन के इज ए फैट सॉल्युबल एंड इज हीट स्टेबल। ये देखिए, याद रखिएगा, हीट स्टेबल है बट लाइट सेंसिटिव, लाइट से तबाह हो जाता है। केमिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉर्म, K1, K2, K3। K1 is a plant origin and phyloquinone isolated from the alfalfa। ठीक है, क्लियर। अब K2 बैक्टीरियल ओरिजिन है, और ये क्या होता है? मीना क्यूनोन, और ये फाइलोक्यूनोन होता है। जबकि K3 सिंथेटिक है, तो ये मीना डाईओन होता है, जो कि कन्वर्टेड इनटू द बॉडी टू वन ऑफ मीनाक्यूनोन और फाइलोक्यूनोन। ठीक है, तो सिंथेटिक सब्सटेंस पोजेसिंग विटामिन एक्टिविटी। सोर्स क्या है? देखिए, प्लांट। K1 जो है ग्रीन, हमने पहले कहा था K1 जो है प्लांट ओरिजिन है। लीफी वेजिटेबल है, अल्फाल्फा, स्पाइनिश, कलीफ्लावर, कैबेज और सोयाबीन। और एनिमल में फिश, मीट, एग योग, मिल्क, लीवर, ये इसके मेजर सोर्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? मेजर सोर्स होते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं। तो अब हम बेटा पढ़ रहे हैं फंक्शन है। ठीक है, हम पहले कह चुके हैं कि जब विटामिन के की जब भी बात करेंगे, विटामिन के की जब भी बात करेंगे तो कोगुलेशन की बात करेंगे। भाई आखिर क्या वजह? वो कहता है लीवर जो आपका पेशेंट का है, ये आपका लीवर है, बिल्कुल ये लीवर है। ठीक है, क्लियर। अब लीवर जो है, यहाँ पर ये क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, 13 होते हैं, तो जो कौन कौन से 5 हैं? 2, 7, 9 और 10। ठीक है, तो उनके बनने के लिए विटामिन के का होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए नहीं कि वो इसका हिस्सा है, ये इसलिए ज़रूरी है कि इसकी वो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस लाता है, स्ट्रक्चरल, जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, कोगुलेशन टाइम बढ़ जाएगा, और खून का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका पहला फंक्शन। वो कहता है दूसरा फंक्शन ये कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में NADPH ये बन जाते हैं, तो वो दोबारा कन्वर्ट होते हैं ATP में। असल करेंसी तो एनर्जी की ATP में है, तो वो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। ओके, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP बनते हैं, तो ये मेजर रोल अदा करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एनर्जी को रिलीज करने में। तो उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कोएंजाइम Q है, उसके स्ट्रक्चर के साथ मिलता जुलता है। जब ये कोएंजाइम Q के साथ मिलेगा तो इसका फंक्शन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इन प्लांट किंगडम, तो हम तो पहले कह चुके हैं कि प्लांट किंगडम में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो वो इसकी मौजूदगी में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो कहता है कि ये एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्राप्त में। आपको मैंने पहले बताया फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूरज की रोशनी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो बच्चे समझ आइए। देखिए, ऑक्सीजन आप इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो फोटोसिंथेसिस के अमल से, तो फोटोसिंथेसिस अमल में विटामिन के एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है, फिर तीसरा जो आखिरी जो है वो है रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है,
इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और साथ में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो इसमें भी ये विटामिन ए के रोल अदा करता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में। और फिर वो दोबारा ये बात कर रहा है कि इन प्लांट विटामिन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल। तो ये बहुत ही विटामिन के सबसे आसान है। कोई भी चीज़ इसमें जो आपके पास एमसीक्यूज आएगा वो ये आता है कि K1 कौन सा ओरिजिन है, प्लांट है, बैक्टीरियल है या सिंथेटिक है। वो ये पूछेगा K3 कौन सा ओरिजिन है, आपसे वो ये पूछेगा कि पेपर में कोगुलेटिंग विटामिन किसको कहते हैं, आप कहेंगे विटामिन के को। किसको कहते हैं, विटामिन। ये इसके मेन जो है ना, तो विटामिन के का जो कौन कौन से जो है अपना को क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करता है लीवर में, जिनके बगैर नहीं बन सकते, वो क्या, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, 9 और 10। ओके, तो ये इतनी सी बात है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी काम करता है और दूसरा जो है रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करता है। तो ये आपका, तो विटामिन के मुतलिक अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है। देखिए अभी सीधी सी बात है कि विटामिन के को कोगुलेटिंग विटामिन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एक हो गया, ठीक है। अच्छा, जब आपका विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो कौन से थे, 2, 2, 7, 9 और 10, उनके जो टेस्ट हो जाएंगे वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। अगर कोई टेस्ट करेगा ना क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 को, तो वो क्या आ जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। देखिए एबनॉर्मल, देखिए यहाँ लिखा आ गया ना, एबनॉर्मल क्लॉटिंग और विटामिन के डेफिशिएंसी, एबनॉर्मल टेस्ट फॉर द कोगुलेशन हो जाएगा। ओके, अच्छा, फिर एक आपको जब क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं बनेगा तो हीमोरेज जो होगी वो फास्ट होगी, स्लो होगी। क्यों, जब हीमोरेज, तो हीमोरेज का मतलब होता है खून का बहाव होना, निकलना, तो वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये लिखता है हीमोरेजिक स्टेटस क्या होगा, अनकंट्रोल्ड होगा। हीमोरेज इज द सिम्टम ऑफ विटामिन के, कि आपने कट लगाया और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसमें देखिए ये भी आपने खुद कहा है, देखिए ब्लीडिंग, आपने कहा है कि ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो गया, आपने कहा कि जी उनके टेस्ट होंगे वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, आपने कहा हीमोरेज होगा वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। हीमोरेज क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो हो जाएगा हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और फाइब्रिन कोगुलेशन करती है। जब हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो जाएगा तो फाइब्रिन भी कम बनेगा और हीमोरेज भी नहीं होगी। तो ये देखिए ये हो गया, ये लफ्ज याद रख लें, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। अच्छा, फिर प्रोलोंगेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग अप टू, पहले कितना होता था, 30, नॉर्मल जो है वो है 12 से 15 सेकेंड, तो ये टाइम ले लेगा 30 सेकेंड, डबल हो जाएगा। तो जब हाइपो, ठीक है ना, तो ये सारा आपने पढ़ लिया। अच्छा, अब न्यू बॉर्न बेबी को देखेंगे, क्या है न्यू बॉर्न बेबी में। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी थी तो उसका इफेक्ट न्यू बॉर्न बेबी में क्या होगा। देखिए न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड में ब्लीड फ्रॉम, तो उसके ना ब्रेन से, एड्रीनल से, जीआईटी ट्रैक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ओके, समझ आ गया ना, मेरे बच्चा समझ आई है। तो जब बच्चा अगर पोटी करेगा तो उसमें ब्लीडिंग होगी जीआईटी ट्रैक में, ठीक है, एड्रीनल से ब्लीडिंग, ब्रेन से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ में विटामिन के की कमी थी। तो बच्चों में ये चीज़ हो जाए खुदा न खास्ता तो कितना वो अफेक्ट होगा। तो विटामिन के कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये हो गया जी आपके पास। इन एडल्ट्स हीमोरेज, जब हम एडल्ट्स देखते हैं ना हीमोरेज
में आल्सो कर मोस्ट कॉमनली आफ्टर द ऑपरेशन। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं अक्सर जब भी सर्जरी करनी हो, सर्जरी से पहले 1-2 टीके विटामिन के लगा देते हैं। मेरे बच्चे समझ आए? अब देखो, अब याद करना कितना आसान हो गया, जी क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाएगा। अच्छा, बच्चों में ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, सर्जरी करेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम उसके टेस्ट करेंगे किसके कोगुलेटिंग फैक्टर, वो जो 4 बताया, वो उनकी वो हो जाएगी, अपना एबनॉर्मल रीडिंग्स होगी। प्रोथ्रोम्बेनीमिया, हाइपोप्रोथ्रोम्बेनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बेनीमिया टाइम जो होगा वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हमारे पास देखिए, पेपर में मैं बार बार बता रहा हूँ कि पेपर में कभी ऐसा सवाल नहीं आएगा कि राइट ए नोट ऑन विटामिन के। वो आपको ये कह देगा कि राइट ए नोट ऑन इफेक्ट ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी, ये लिखें। या ये आ जाएगा कि राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ विटामिन के, ठीक है। तो और ये आ जाएगा कि जी वो कौन से फैक्टर हैं न्यू बॉर्न बेबी में जो विटामिन के की कमी का बायस बनते हैं। बच्चों में विटामिन के की कमी किस तरह हो सकती है, ठीक है ना। इस तरह पे सिर्फ 3 लाइनों का 5 नंबर आ सकता है। चलिए हम रीडिंग करते हैं। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के में काज hypoprothrombinemia, a bleeding tendency of uncontrollable hemorrhage occur। ये सब कुछ इसमें आ जाता है जो हमने नीचे पढ़ा है। क्या है? हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, ठीक है ना। प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। ये आपका एमसीक्यूज है कि द प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग्ड अप टू 30 सेकेंड, जबकि नॉर्मल कितना है? 12 to 20। एबनॉर्मल क्लॉटिंग इन विटामिन के डेफिशिएंसी, एबनॉर्मल टेस्ट फॉर कोगुलेशन फैक्टर, ये आपके पास ये लिखा है 2, 7, 9, 10 की हो जाएगी। जब ये होगा तो हीमोरेजिक स्टेट क्या होगा? वो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो हीमोरेजिक स्टोरेज एंड अनकंट्रोल्ड हीमोरेजिक इज द सिम्टम ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी, ठीक है। और न्यू बोर्न में और अडल्ट्स में देखेंगे कि न्यू बोर्न बेबी में ब्लीड फ्रॉम एड्रीनल, ब्रेन, जीआईटी एंड एम्बिलिकल का एम्बिला होता है ना, जो यहाँ पे जो होता है काटते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा। तो यहाँ पर उसके इस जगह पे नाफ के ऊपर से खून निकलना शुरू हो जाएगा। कहता है क्लॉटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग इन एडल्ट हीमोरेज में आल्सो मोस्ट कॉमनली आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द बाइलरी ट्रैक्ट। बाइल साल्ट्स आर नेसेसरी फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, विटामिन के की क्योंकि एब्जॉर्प्शन रुक जाती है क्योंकि बाइल साल्ट जो है वो नहीं पहुँचते। काजेज ऑफ हेमोरेजेस इन द न्यूबॉर्न, देखिए न्यूबॉर्न में एक तो ये वजह कि उसकी माँ विटामिन के नहीं लेगी, ठीक है। चलिए उसकी माँ विटामिन के लेती है लेकिन उसके प्लेसेंटा के थ्रू होती है ना, प्लेसेंटा से वो अब्जॉर्ब भी नहीं होती। प्लेसेंटा से अब यानी कि माँ के ब्लड से प्लेसेंटा में कंजेंटियल डिजीज हो गई, कंजेंटियल। अच्छा, हमने क्या कहा था कि जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं इकोलाई, वो विटामिन के पैदा करते हैं। तो इनमें कंजेंटियल डिजीज हो जाती है कि उनके जीआईटी ट्रैक्ट में जो है लार्ज इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया ही नहीं होते जो वो विटामिन के पैदा करें। जब विटामिन के नहीं बनाएंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर अगर था भी तो प्लेसेंटा से चला जाता, प्लेसेंटा में भी खराबी आई हुई है, वहाँ भी गुजार नहीं होता। अल्टीमेटली बच्चे को ये सारा कुछ होगा। लेकिन इनएडुकेट इनटेक ऑफ विटामिन के बच्चा कहाँ लेगा? इन द न्यू बॉर्न वो तो माँ लेगी ना, तो माँ जब विटामिन के नहीं लेगी तो बच्चे में ये प्रॉब्लम आ सकती है। बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर कहता है कंजेंटियल एब्सेंस ऑफ इकोलाई, कुदरती तौर पर इकोलाई का एब्सेंस होना। इकोलाई क्या? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर कहता है चलिए डिक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटे की परमिएबिलिटी नहीं होती कि उसमें से विटामिन के गुजर सके। तो कितनी आसान बता दी कि विटामिन के की डेफिशिएंसी कैसे होगी? माँ का इंटेक कम होगा,
नंबर 2 क्या होगा, कंजेंटली इकोलाई एब्सेंस होगी, और नंबर लास्ट में क्या होगा कि प्लेसेंटा की परमेबिलिटी नहीं होगी कि वो इसको हासिल करे। ठीक है, क्लियर हो गया जी। विटामिन के जब हम पढ़ते जा रहे हैं, इसकी डेफिशिएंसी भी पढ़ ली है, तो अब हम ये देखेंगे कि भाई एक पेशेंट है उसको विटामिन के भी दिया जा रहा है लेकिन वो एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो वो कहता है कोई ऐसी चीज़ तो हम नहीं दे रहे जो विटामिन के की अपोजिट हो। तो फिर इसीलिए उन्होंने ये कह दिया कि ये प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पे आपने इसको ख्याल रखना है, फिर आपको विटामिन के का असर नहीं होगा। मसलन एक पेशेंट है मुसलसल डिस्प्रिन ले रहा है, एक पेशेंट है जिसमें वारफेरिन लिया हुआ है, हार्ट की डिजीज़ है जिसमें, और एक है खून को पतला करने वाली हेपरिन ले रहा है, और एक है डाइक्यूमीरोल ले रहा है मुसलसल, और सर्जन को पता नहीं लगा, उसने विटामिन के दिया, सर्जरी की, ब्लीडिंग रुकी नहीं, पेशेंट को नुकसान हो गया, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए बेहतर होता है कि आपने देखना है कि क्या इसने कोई एंटागोनिस्ट तो नहीं लिया हुआ, क्या ये एंटागोनिस्ट ले तो नहीं रहा, तो पता लगा कि वो फिर उस आपने ये याद रख लेना है कि हेपरिन, वारफेरिन और डाइक्यूमीरोल ये तीनों इसके एंटागोनिस्ट हैं। तो आप डॉक्टर जब भी देगा तो वो देखेगा, ठीक है ना, तो फिर वो वेट करेगा कि और मना करेगा पेशेंट को आपने सर्जरी से इतने दिन पहले आपने कोई इस किस्म की मेडिसिन नहीं लेनी, ना ही वो ड्यूरिंग सर्जरी कोई पेशेंट ऐसी दवाई लेना रिकमेंड करेगा। तो ये एंटागोनाइज कर देती हैं एक दूसरे के एक्शन को। अब हम देखते हैं कि टॉक्सिटी तो बेटा मैंने पहले कहा हुआ कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं अगर वो ज़्यादा भी ले लें तो वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जब आप फैट सॉल्युबल विटामिन लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। जब हम साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि भाई विटामिन के है आपने ज़्यादा मकदार में ले लिया, तो उन्होंने रैट्स में देखा कि जी इन्हें हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, मेरे बच्चे समझ आ गए ना, हीमोलाइसिस हो गई। और फिर इन फैट्स में देखा ये कि मैक्टरस है, और फिर रेस्टलेसनेस है, और इरिटेबिलिटी, रेस्टलेस बेचैनी, और ये चिड़चिड़ापन हो गया, मेंटल रिटार्डेशन कि उसकी दिमागी हालत जो है ना वो एबनॉर्मल होगी, ऐसी एबनॉर्मल हरकतें करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है विटामिन के की ओवरडोज के साथ टॉक्सिटी लेवल हो जाता है। तो आज हमने कंप्लीट विटामिन के पढ़ा है। ठीक है, तो इनमें से देखिए जी वो पूरा एक 5 नंबर का सवाल भी दे सकता है, लेकिन कम से कम एक आध MCQ तो दे सकता है। ठीक है, खैर, थैंक यू वेरी मच।